हमारी तंजीम का चेस्टर पाकिस्तानियत है और हमारा कोई भी प्रोग्राम पाकिस्तान का नाम लिए बगैर शुरू नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता। यूथ विंग की हल्फ बर्दारी का आगाज़ करता हूँ और नौ मुंतखब यूथ विंग की बॉडी को इनके सामने हल्फनामा रख दिया गया है। इनसे कहूँगा कि हल्फ के लिए आप खड़े हो जाएं। मेरा नाम यासिर यूनिस आराई है। बहुत खुशी होती है मुझे अपने बुजुर्गान को देखकर, जो कि ईमानदारी से अगर मैं दिल की बात बताऊं, जिस तरह वो इस मुल्क की ख़ास तौर पे सिंध के जो लोग हैं उनकी जिस तरह वो खिदमत कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हुनैद अली चौधरी। मैं अपने बड़ों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे नायब सदर के लिए मुंतखब किया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा दिलो जान से पूरी खिदमत करेंगे। तंजीम के लिए हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी खिदमत हो सकी वो हम पेश करेंगे और मेरा मोस्टली एम है कि हम फलाई काम करें। और मैं सरदार अब्दुल मजीद आराई साहब और मरकज़ तंजीम आराइया की क़यादत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यूथ विंग बनाई, हम पे भरोसा किया। कोशिश होगी कि जो अहदा हमें दिया गया है, जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं अपनी कौम के लिए, अपनी बरादरी के लिए, उसके लिए हम काम करें। मेरी ये सोच है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। जो कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे मदद के लिए आ नहीं पाते, आगे हाथ फैला नहीं पाते, लेकिन हमें चाहिए कि हम उन लोगों को छानें, उनको पहचानें और उनकी मदद करें। इंशाल्लाह एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैं अपना पूरा रोल अदा करूँगा। बाय क्वालिफिकेशन मैंने इकनॉमिक्स में मास्टर्स किया है यूके से। इंशाल्लाह पूरी तंजीम के लिए जब भी कोई काम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग सारे यहाँ पे आराई बिरादरी एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं और इन फ्यूचर्स भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे। मेरा मकसद होगा कि हम जो है तंजीम में और अपनी इस बरादरी और बरादरी से बाहर भी पाकिस्तान के अंदर फलाई कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ख़ास तौर में तालीमी निज़ाम में और तालीम के लिए जो है बढ़ चढ़ के हम लोग काम करें। मैं हाइड्रोजोलॉजिस्ट हूँ और मेरी ड्रिलिंग फार्म है सॉफ्ट ड्रिलिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी। और हमारा विजन है इंशाल्लाह जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस तंजीम में, इंशाल्लाह हम उस पर पूरा उतरूँगा। मैं लॉ कर रहा हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ मैं। मैंने अपना इंटरमीडिएट कैडेट कॉलेज पिटारो से किया है और करंटली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ कर रहा हूँ। एज ए मेंबर ऑफ द यूथ विंग मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपनी सर्विसेज पूरे जोश और जज्बे के साथ दूं और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ हम उनका जो काम है, जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनके साथ रहें, उनकी ज़िम्मेदारी शेयर करें और उनके कंधों से बर्डन कम करें। मरकज़ी तंजीम आराइयाँ यूथ विंग की ज़िम्मेदारी मिलने पर मैं अपनी तंजीम के बड़ों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें जो है वो मौका दिया बरादरी के लिए, अपने बड़ों का दस्तो बाजू बनने के लिए। तो हमारी कोशिश ये होगी कि अपना नौजवानों को मुनज़्ज़म किया जाए और जो भी उनके मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की जाए। हमारी बरादरी जो है वो दुनिया की बेहतरीन बरादरी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरादरी है। हमारे पास प्रोफेशनल्स की कोई कमी नहीं है। एज ए यूथ काम करने का मौका मिला है। इंशाल्लाह ये जो यूथ विंग का जो सेटअप हुआ है इससे पूरी बरादरी जो है नीची सतह तक जो है वो मुनज़्ज़म हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ है हमारी एजुकेशन, हेल्थ और यूथ को, इसके साथ साथ हमने यूथ को CSS की तरफ भी रागिब करना है। अपने लेवल पे हमने पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में बरादरी की खिदमत तो करनी है, लेकिन उनको पॉजिटिव वे, पॉजिटिव मोटिवेशन भी देनी है। आसानियों से न पूछ मंजिल का रास्ता, मंजिल की राह में पत्थर तलाश कर। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के लिए जो जिम्मेदारियां हैं इंशाल्लाह अपनी मदर विंग के साथ रहते हुए उसको फुल अंजाम देंगे।
मरकज़ी तंजीम आराइयाँ जब से काम कर रही है और जब से मजीद साहब के विज़न को हम देखते हुए आ रहे हैं, जब से यही हम देखते हुए आ रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे बरादरी को मुनज़्ज़म करना कितना मुश्किल है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा यूथ विंग का जो विज़न है वो हमने हर डिस्ट्रिक्ट, हर तालके में, हर डिवीज़न में ऑलरेडी हमने मूवमेंट्स की हैं। जब से ये ऑर्गेनाइजर्स पूरे सिंध के अनाउंस हुए थे, जो कि 35 ऑर्गेनाइजर्स थे पूरे सिंध के, नवंबर 2021 में एक मीटिंग हुई थी एग्जीक्यूटिव कमेटी की, जिसमें 35 ऑर्गेनाइजर्स सिंध के अनाउंस किए गए थे। उस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का काम यह था कि आपने यूथ विंग को ऑर्गेनाइज करना है, उनको अपना विजन मरकज़ी तंजीम आराइयाँ का एक्सप्लेन करना है और उनको कनेक्टिविटी के साथ आपने इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ना है। जो स्पेशली डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जो माजिद हैं वो हमने सखर से चूज़ किए हैं, क्योंकि एक कनेक्टिविटी जो एंड ऑफ सिंध है, हमने ये रखना था कि एंड ऑफ सिंध को एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट के साथ हमने कनेक्ट करना था, वो कराची से लेके सखर तक, बिकॉज जनरल सेक्रेटरी ने ओवरऑल इस चीज़ को मैनेज करना होता है इन फॉर्म ऑफ राइटिंग, इन फॉर्म ऑफ स्केजुलिंग, जितने भी इवेंट्स हैं आपके, इन कोऑर्डिनेशन विद ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूथ विंग। अल्लाह ताला आप लोगों को, नौजवानों को कामयाब करे, आप हमारा मुस्तकबिल हो और अपने इंशाल्लाह बुजुर्गों का नाम रोशन करोगे। पढ़े लिखे हो, हिस्ट्री से वाकिफ हो, जो बिरादरी के लोग या बुजुर्ग पढ़े हुए नहीं हैं उनको अपनी बिरादरी की हिस्ट्री से वाकिफ करो। सबसे पहले उनको बताओ कि आपकी बिरादरी की तारीख क्या है। हमें फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अराई बिरादरी, अराई घर में पैदा किया, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बुजुर्ग, शायर, सिंधी, पंजाबी में शायर गुजरे हैं जिन्हें अराई बिरादरी के ऊपर शायरी की है। ये हर किसी बिरादरी को नसीब नहीं होती। मेरे साथियों की बेइंतहा मोहब्बत है मेरे साथ कि वो काम खुद करते हैं और नाम मेरा लेते हैं। सच ये है कि कोई अकेला कुछ भी नहीं होता, सब ताकत दोस्तों से मिलती है, अपने भाइयों से मिलती है, पड़ोसियों से मिलती है। अल्लाह ताला ने मुझे तंजीम आराइयाँ में साथी ऐसे दिए हैं कि ओहदे तो हमने एक अपनी पहचान के लिए रखे हैं। किसी को सदर का ओहदा, किसी को जनरल सेक्रेटरी, कोई नायब सदर, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। हकीकत यह है कि तो हम भाई हैं आपस में, कोई छोटा भाई, कोई बड़ा भाई, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं अपने नौजवानों को भी हिदायत करूँगा कि जो ओहदेदारान बने हैं वो अपने अपने आप में छोटे भाई और बड़े भाई वाला ही ताल्लुक रखें। ओहदों वाले हिसाब से बिल्कुल भी न चलें कि कोई सदर बन गया तो वो कोई उनका लीडर बन गया, नहीं। वो समझे कि उसके ऊपर जिम्मेवारी सबसे ज्यादा है, जो सदर है या जनरल सेक्रेटरी है, नायब सदर है, तो उसमें झुकाव, उसमें सब्र बाकी उसे ज्यादा होना चाहिए। जिसके ऊपर जितनी जिम्मेवारी होती है उसको सब्र भी उतना करना पड़ता है, उसको सुनना भी उतना पड़ता है। तो वो अपने आप में सुनने का भी हौसला रखे, बर्दाश्त करने का भी हौसला रखे। याद रखो मेरे नौजवानों, कभी सब्र करने वाले हारते नहीं। सब्र बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं पूरे पाकिस्तान से तो अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हूँ, जबकि मेरा घर इस्लामाबाद में है, इस मुल्क के कैपिटल में मेरा घर है, मेरे बच्चे वहां रहते हैं। लेकिन मैं सिंध के तकरीबन हर तहसील, जिसको तालका बोलते हैं, उनसे वाकिफ हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि सिंध में मेरी बिरादरी को सपोर्ट की, ताकत की, एक की, जिसको सिंधी में कहते हैं बद्दी की कितनी जरूरत है। यही वजह थी कि हमने एक बिरादरी के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम तंजीम आराइयाँ है। और अल्लाह की मेहरबानी से अपने साथियों की मदद से मैं बेहद मशकूर हूं अपने साथियों का कि जो काम यकीन करें कि सब कुछ खुद करके नाम मेरा डाल देते हैं। ये उनकी मेहरबानी है।
मुझे खुशी होती है, कभी कोई मुझे चौधरी कह रहा होता है, कभी कोई मुझे सरपरस्त कह रहा होता है, लेकिन यकीन जानो कि मुझे अब्दुल मजीद से ही मैं बहुत खुश हूं। मुझे खुशी होती है जब उबाड़ों से लेके मोचको तक, आप यकीन जाने कि आज तंजीमी आराइयां का वो नेटवर्क है कि 10 से 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। कभी आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो या किसी के साथ कोई मसला हो, तो मैं बड़े यकीन से कहता हूं कि सूबे सिंध में 10 से 15 मिनट 25 मिनट होंगे, आधा घंटा नहीं लगेगा। कोई ना कोई फोन या कोई ना कोई गुलाम नबी जैसा उसके दरवाजे पे खड़ा होगा कि क्या मसला है यार, हुक्म करो। तो ये कोई भी अकेला नहीं कर सकता, कोई अब्दुल मजीद अकेला नहीं कर सकता, कोई सफदर आराई अकेला नहीं कर सकता। ये दोस्तों की मदद से, भाइयों की मदद से ही सब कुछ होता है। तो आज तंजीमी आराइयां अल्लाह की मेहरबानी से पूरे सिंध में तहसील लेवल तक मदर विंग बन चुकी है। अब आप नौजवानों की जिम्मेवारी है कि आप इसको उसी तरह जिस तरह आपके बुजुर्गों ने तहसील लेवल तक तंजीमी आराइयां बनाई है, उसी तरह यूथ विंग को आप बनाएं।